अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं जो कि कालक्रम के अनुसार आपको दिखाई दे रही हैं। बात करें इनकी जो पहली रचना है युग की गंगा 1947 में, नींद के बादल 1947 में, लोक और आलोक 1957 में, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में, आग का आईना 1970 में, गुल मेहंदी 1978 में, पंख और पतवार 1979 में, 81 में, ठीक है, बम्बई का रक्त स्नान 1981 में, हे मेरी तुम 1981 में, और मार प्यार की थापे 1981 में, कहे केदार खरी खरी 1983 में, अपूर्वा 1984 में, जमुन जल तुम 1984 में, और बोले बोल अबोल 1985 में, जो सिलाएं तोड़ते हैं 1985 में, आत्मगंध 1988 में, और अनिहारी हरियाली 1990 में, खुली आंखें खुले डैने 1993 में, और पुष्पदीप 1994 में, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 में। अब कैसे सबको दिमाग में रखें, तो पहला तो कभी कभी रचना का क्रम पूछ लेता है, तो सबसे पहले हम लोग क्रम को ही देख लें, और क्रम के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि किसकी रचना है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी रचना पूछ लेता है और पूछता है किसकी है। तो देखिए केदारनाथ सिंह भी एक है और यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल हैं, तो दिमाग में ऐसे कुछ रखना पड़ेगा जिससे केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं आपको पहले से ही दिमाग में बैठ जाए केदारनाथ अग्रवाल की है, ठीक है ना। तो क्या हुआ भैया, केदार में अगर जन्मेंगे तो 11 पुण्य आपको मिल जाएगा, और केदार में अगर जाकर के मर गए तो पूरे 2000 पुण्य मिलेगा, है ना। यानी कि 11 में जन्म हुआ और 2000 पूरे 2000 में इनकी मृत्यु हुई है, इसे दिमाग में रखें। और रचनाएं युग की गंगा, है ना। अगर आप केदारनाथ में जाएंगे तो आपको युग की बहती हुई गंगा मिलेंगी, और क्या मिलेगा, नींद के बादल। अगर केदार में जाएंगे तो नींद के बादल मिलेंगे, यानी कि जब सोकर उठोगे ना तो बादल इतने नीचे हैं केदारनाथ में कि आपको बादल नींद में ही दिखाई देंगे, नींद के बादल दिखाई देंगे। लोक और आलोक, है ना, बिल्कुल। अगर लोक और आलोक देखना है, अगर आप केदार में गए तो लोक और आलोक को भूल जाओगे, लोक और आलोक को भूल जाओगे। और केदारनाथ में, अगर केदारनाथ में आप गए तो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर फूल नहीं फूलों के रंग बोलते हैं। केदारनाथ में क्या होता है, फूल नहीं फूलों के रंग बोलते हैं। आग का आईना वहाँ पे आपको दिखाई देगा, कौन, केदारनाथ। क्यों, क्योंकि फूल लाल लाल ढेर सारे हैं, है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि लाल लाल चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो आग का आईना केदारनाथ में दिखाई दे रहा है। वहाँ पर गुल मेहंदी, अगर आप केदारनाथ में जाओगे तो वहाँ पर गुल मेहंदी आपको गुल दिखाएगी, गुल मेहंदी दिखाई देगी, है ना। पंख और पतवार ढेर सारे वहाँ पर दिखाई देंगे केदारनाथ में, है ना। पंख और पतवार की भरमार है, कहाँ, केदार में, केदारनाथ अग्रवाल। अगर केदार में जाएंगे आप तो पंख और पतवार की भरमार है। बम्बई का रक्त स्नान, ठीक है ना, कहाँ पर, बोले अगर केदार में गए तो बम्बई का रक्त स्नान वहीं से देख लोगे। बम्बई का रक्त स्नान कहाँ से, केदार से अगर केदार में गए। हे मेरी तुम, हे मेरी तुम कौन हो बताए, केदारनाथ में अगर जाओगे ना तो क्या कहोगे कि ये केदार भूमि मेरी है, ये केदार भूमि मेरी है, ठीक है ना। और मार प्यार की थापे, और अगर केदार में आप चले गए तो ढेर सारे प्यार के थापे आप केदार में दोगे, केदारनाथ में दोगे, ठीक है ना। तो ऐसे मोटी मोटी बातें रखिए। और केदार हैं तो केदार क्या करते हैं, खरी खरी कहते हैं, बिल्कुल साफ साफ। अपूर्वा, कोई पूर्वा है, केदार का पूर्वा दिमाग में रख लीजिएगा। और पूर्वा कौन है, पूर्वा है। जामुन जल वहाँ पर मिलेंगे, बिल्कुल जामुन की तरह जल आपको दिखाई देंगे, कहाँ, अगर केदारनाथ में जाओगे। बोले बोला बोल, तो वहाँ के लोग क्या है, बिना बोले वाले व्यक्ति भी अबोल बोल बोलते हैं, कहाँ, अगर केदार में जाओगे। जो सिलाएं तोड़ते हैं, केदार में जाओगे देखोगे जो लोग सिलाएं तोड़ते हैं ना, है वो भी क्या करते हैं, बोले बोल अबोल बोलते हैं, ठीक है। तो जो केदार में सिलाएं तोड़ते हैं वो भी क्या है, बड़े महत्वपूर्ण है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। और केदार में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको आत्मगंध मिलेगी। केदार में जाओगे तो आपको वहाँ पे अनिहारी ढेर सारी हरियाली मिलेगी, ऐसी हरियाली जिसे आपने कभी, है ना, देखा ही नहीं हो, है। और केदारनाथ में आंखें खुली खुली रह जाएंगी, है ना, तो दिमाग में रख लीजिए, आंखें खुली खुली डैने, कहाँ, बोले केदारनाथ में, ऐसे खुली रह जाएंगी जैसे डैने की आँख खुली हो, कहाँ, अगर केदारनाथ में जाओगे। वहाँ की सुंदरता, वहाँ की मनोहरता, वहाँ की चारुता देखोगे तो आंखें क्या हो जाएंगी, बोले सर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जैसे खुली डैने की आँख होती है, ठीक है ना। पुष्प का दीप आपको केदारनाथ में मिलेगा, अगर केदारनाथ जाओगे तो आपको पुष्प का दीप मिलेगा। बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी कब प्रसन्न होगी, अगर आप केदारनाथ में चले गए तो बसंत में क्या हो जाता है, पृथ्वी खुश हो जाती है। तो ऐसे मोटी मोटी बातें रखिएगा। क्या, अगर का मतलब है अग्रवाल। केदार में अगर जाओगे तो कि गंगा मिलेगी,
केदार में जाओगे अगर तो नींद के बादल मिलेंगे। केदार में जाओगे तो लोक और आलोक को भूल जाओगे। अगर केदार में चले गए तो वहाँ पर देखेंगे कि फूल नहीं रंग बोलते हैं। आँख का आईना वहाँ पे आपको दिखाई देगा केदारनाथ में। मेहंदी गुल मेहंदी दिखाई देगी, मेहंदी ही मेहंदी गुल मेहंदी दिखाई देगी। पंख और पतवार आप देखेंगे। वहीं से बम्बई का रक्त स्थान आप देख लेंगे। हे तुम मेरी हो, ऐसी भावना आपके आएगी केदारनाथ में। और वहाँ पर क्या करोगे, ढेर सारे प्यार की थापे आप मारने लगोगे, है ना। क्यों? क्योंकि केदार में लोग खरी खरी कहते हैं। केदार में लोग अपूर्व होते हैं, अपूर्वा होते हैं। और केदार का एक पूर्वा भी वहाँ पे है। वहाँ का जल जामुन जल होता है। वहाँ के बोल बोल अबोल बोल होते हैं। जो सिलाए तोड़ते हैं वो भी बोलते हैं बोल अबोल की, है ना। आत्मगंध को महसूस करोगे। अगर केदार में जाओगे तो आत्मगंध को महसूस करोगे। और वहाँ की जो हरियाली है ना, अनिहारी हरियाली है, उसको देखते ही क्या हो जाएगा, आंखें खुली खुली रह जाएंगी, जैसे डैने की आंखें खुली हो। और पुष्पदीप केदारनाथ में, ठीक है ना। बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, अगर केदारनाथ में आप चले जाओगे तो बसंत में पृथ्वी क्या हो जाएगी, बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से इस ट्रिक की सहायता से आप इन सब की रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं।